हूँ। अगर आप बीएससी में जाओगे एनएस जितना टोटल यहाँ पे स्टॉक इतने ट्रेड हुए, इतने जो है डिलीवरी में गए। 49% यहाँ पर है, एनएससी में 51% है। इसका क्लियर मीनिंग ये है जब बाजार स्टॉक को बेच रहा आएगा तो कोई ना कोई बड़ा पोजीशन इसके अंदर बना रहा है। अब 45 लाख शेयर डिलीवरी में कौन खरीद सकता है, आप खुद समझदार हो। रिटेलर इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं लेता है, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े एचएनआई कैटेगरी के लोग होंगे, ऑपरेटर होगा। हाय एवरीवन, तो डिस्कस करेंगे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। एसबीआई कार्ड्स जो है एक क्रेडिट कार्ड की कंपनी है। इसका रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद में काफी सेलिंग प्रेशर बना स्टॉक के ऊपर। 5.83%, लगभग 6% की गिरावट हुई स्टॉक में, काफी ज्यादा स्टॉक गिरा हैगा। तो एक क्लैरिटी वीडियो है, देखते हैं इसके रिजल्ट में क्या क्या चीजें हैं। मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि कंपनी के रिजल्ट में क्या हमें एक पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं, किसकी वजह से स्टॉक गिरा हैगा, वो रीजंस प्लस क्या पॉजिटिव्स हैं स्टॉक के अंदर, और क्या ये एक स्विंग ट्रेड बन सकता है यहाँ से खरीद के ऊपर, क्योंकि स्टॉक काफी ज्यादा देख रहे हो गिर चुका है अपने टॉप से नीचे की तरफ। तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और ये जो आज की गिरावट है इसमें भी कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, एक टेक्निकल आपको एक लर्निंग मिलेगी। तो आप वीडियो को आराम से देखना, आपको काफी सारे सीखने वाले पॉइंट्स इसके अंदर मिलेंगे, तो आप नोट भी कर सकते हो। प्लस अगर आपको वीडियो में वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज उसको लाइक कर देना। कमेंट में आपको अगर हेल्पफुल लगे तो आप हेल्पफुल लिख देना, या जो भी आपका व्यू हो उसके रिगार्डिंग आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखना। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सीधा कंपनी के रिजल्ट पे चलते हैं, रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट पे आओगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में आपको नोट करना है कि ये जो रेवेन्यू है 4621 करोड़, 4621 करोड़ का रेवेन्यू है। पीछे के अगर आप क्वार्टर्स में जाकर के देखोगे तो अभी तक का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू को देखते हुए तो लगता है कि कंपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है, लेकिन एनबीएफसी कंपनीज के अंदर ना इस तरीके से चलता नहीं है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। इनका रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ गया है 4621, और रेवेन्यू के अंदर देखो ये कंपनी जो होती है क्रेडिट कार्ड वाली, ये रेवेन्यू कैसे कमाती है? ये रेवेन्यू कमाती है जब अपने कस्टमर को जो इन्होंने क्रेडिट कार्ड दिया है, अगर उस पे कस्टमर ईएमआई बनाए तो उस पे इंटरेस्ट मिलता है इनको, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कस्टमर ने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया तो कंपनी उस पर पेनल्टी लगा देती है, कंपनी उस पर चार्जेस लगा देती है, ठीक है, कमीशन काट लेती है किसी चीज के लिए। तो वो सारी चीजों से ही इनका रेवेन्यू बनता है मेजरली। 4621 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया। उसके ऊपर फिर इन्होंने जो इंटरेस्ट पेमेंट करी, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट देख रहे हो आप, ये इनका खर्चा आएगा। अगर ये कंपनी अपने कस्टमर के बिहाफ पे उनके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स कर रही है, अगर आपने शॉपिंग करी, आप बैंक को तो मतलब एसबीआई को तो आप 1-2 महीने के बाद दोगे, जो भी पेमेंट टर्म्स होती है 45 डेज़। लेकिन एसबीआई तो आपके बिहाफ पे अपफ्रंट पेमेंट करता है मर्चेंट को। तो मर्चेंट को पेमेंट करने के लिए इनको मार्केट से पैसा उठाना पड़ता है, ठीक है? और वो पैसा कितना है देखो, इनकी बोरिंग्स में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आप बोरिंग्स में आओगे, 34,000 करोड़ की इनके ऊपर बोरिंग्स हैं। तो इस क्वार्टर के अंदर इस बोरिंग्स के ऊपर इन्होंने 695 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है, जो कि इनका खर्चा है। प्लस और खर्चा क्या है? खर्चा है 3258 करोड़ का, जिसके अंदर 3.12% जो है एम्प्लॉय कॉस्ट है। साथ में इनकी फाइनेंशियल चार्जेस की कॉस्ट होगी, अमोर्टाइजेशन होंगे, डेप्रिसिएशन होगा, और बहुत सारे तरीके के खर्चे होंगे। तो वो सब मिला मिलू करके कंपनी ने इतना खर्चा किया है। जो इनको बच रहा है वो 668 करोड़ बचता है, जो कि 14% बचता है मार्जिन में। मतलब इस रेवेन्यू पे ये सब खर्चे काटने के बाद 14% ही बच रहा है एज अ मार्जिन, और पिछले 3 क्वार्टर का मार्जिन 18% है। तो क्लियरली मार्केट को ये चीज़ समझ नहीं आती है। ऑफ कोर्स एज एन एनालिस्ट मुझे भी ये चीज़ सही नहीं लगती है कि किसी कंपनी का अगर मार्जिन, ऑफ कोर्स एनबीएफसी का मार्जिन इतना ज़्यादा गिर जाए, क्योंकि एनबीएफसी के अंदर देखो 1-1 परसेंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ब्याज पे पैसा लेते हैं, फिर उसको आगे ट्रांज़ैक्शंस में डालते हैं और उसके ऊपर पैसा बनाते हैं। तो वो बहुत क्रूशियल हो जाता है यहाँ पे। अगर इनके मार्जिन्स इम्पैक्ट होंगे, कार्ड कंपनी या एनबीएफसी कंपनी के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो यहाँ पे 4% का डिक्लाइन काफ़ी एक सॉलिड डिक्लाइन है। ये एक पहला रीज़न है स्टॉक के गिरने का। दूसरा रीज़न है इनके यहाँ पे ग्रॉस एनपीए परसेंट और नेट एनपीए परसेंट। पहले आप समझो ग्रॉस एनपीए परसेंट होता क्या है? ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि जितना भी आपने उधार दिया है मार्केट के अंदर, उसमें से कितना परसेंटेज पैसा है जो आपको वापस मिलने के चांसेस नहीं है। 2.64% जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। अगर आपने 1 करोड़ रुपए लोन दिया है तो लगभग 2,64,000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे। वो आपके बैड डेट्स हो सकते हैं, आपकी बुक्स में आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। नेट एनपीए का मतलब ये होता है कि जो आपने इस क्वार्टर के अंदर अपनी बुक्स में से पैसों को हटाया है। नेट एनपीए मतलब ये पैसा तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, चांस ही नहीं आगे मिलने का। तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट्स में से उसको राइट ऑफ करती है, माइनस करती है एज अ लॉस। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो नंबर है ना इनका बैड लोन्स का, ये बढ़ता जा रहा है। आप देखोगे अगर यहाँ पे सितंबर में अगर आप देखोगे तो ये लगभग 2.14% था, फिर 0.22 हुआ, 0.35, 0.41, 0.40, 0.64। ये कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रहा है पिछले 4-5-6 क्वार्टर से। तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ है। ग्रॉस एनपीए का बढ़ना मतलब डायरेक्टली आपके जो प्रॉफिट्स है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। आपके जो कस्टमर्स हैं, आप बैड कस्टमर्स को लोन दे रहे हो या बैड कस्टमर्स को आप क्रेडिट दे रहे हो। तो ये 2 रीज़न्स हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस में से। अब ये तो 2 बड़े पॉइंट हो गए जिसकी वजह से स्टॉक गिराएगा। अब देखते हैं कि क्या स्टॉक जो है, पॉजिटिव्स क्या है इसके अंदर, ठीक है? और उसके अंदर जो एक और स्लाइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, जो आपको देखनी चाहिए, वो है ये वाली।
ये न्यू अकाउंट्स जो कंपनी एक्वायर कर रही है, मतलब नए कस्टमर्स जो ऑनबोर्ड कर रही है अपने बिज़नेस के अंदर, इन्होंने क्वार्टर 3 एफवाई 23 लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर 16 लाख लोगों को इन्होंने अपना नया कस्टमर बनाया था। फिर 13 लाख न्यू कस्टमर्स इनके पास में आए। फिर लगभग 10.97 मतलब लगभग 11 लाख कस्टमर इन्होंने एक्वायर किए, फिर 11 लाख यहाँ पे किए, लगभग 11 लाख इन्होंने यहाँ पर भी किए। तो कंपनी जो है बहुत ही तेज़ी से नए कस्टमर्स एक्वायर कर रही है। देखो यहाँ पे इन्होंने ऑरेंज से डिक्लाइन दिखा रखा है, क्योंकि इस बार 10 लाख है और इस बार पिछली बार 16 लाख था। तो 33% कस्टमर जो है पिछले साल के कंपैरिज़न में इन्होंने कम किए हैं और पिछले क्वार्टर के कंपैरिज़न में 4% कम किए हैं। कहने को तो देखो इन्होंने इन कंपैरिज़न कम किया है, लेकिन 11 लाख कस्टमर ऑनबोर्ड करना, एक्वायर करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा नंबर होता है पहली बात तो। कंपनी जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। दिसंबर 23 में इनके पास में जो टोटल कार्ड्स इन फ़ोर्स हैं 1.85 करोड़ है। इट्स अ सॉलिड नंबर, काफ़ी बड़ा एक मार्केट शेयर कंपनी जो है गेन कर रही है। ये एक पॉजिटिव चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है। बेशक यहाँ पे इन्होंने रेड से दिखा रखा है, मार्केट को लगेगा कि कम है, लेकिन ये ठीक है ये नंबर, ठीक है? क्योंकि ग्रोथ को हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि कितने क्या है, बेसिकली वो आप कितना रेवेन्यू कर पा रहे हो सेम कस्टमर पे और किस तरीके से आप कार्ड्स के अंदर ऑफरिंग दे रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और एक और ये स्लाइड है, देखो यहाँ पे देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे हमने डिस्कस किया, रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है कंपनी का, लेकिन सेम वहीं पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि इनकी जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो बढ़ गई है, ठीक है? पिछले साल जो रेवेन्यू किया था, उसके कंपैरिज़न में 32% की ग्रोथ तो यहाँ दिख रही है, लेकिन पिछले साल जो इंटरेस्ट था 464 करोड़, उसके ऊपर 695 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट पे किया, मतलब 50% ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया इस साल लगभग 1 साल पहले से और 15% पिछले क्वार्टर से। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे हाइलाइट करी हुई है। सेम चीज़ ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है इनकी बढ़ गई है, क्रेडिट कार्ड कॉस्ट बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जो पिछला क्वार्टर था वो फेस्टिव था, इन्होंने वहाँ पे थोड़े से कैशबैक वगैरह दिए थे। इसीलिए जो इनकी मार्जिन है यहाँ पे ये 4% से कम आ रहा है। तो पिछला क्वार्टर अगर फेस्टिवल का था, कंपनी ने उस डिस्काउंट्स वगैरह दिए अपने कस्टमर को, तो क्या कंपनी आगे भी देगी? तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो क्वार्टर होगा, जो भी मार्च में एंड होगा, उसके अंदर इनके मार्जिन थोड़े से इंप्रूव होने चाहिए। मुझे लगता है वापस 18% पे आ जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंपनी जो है न्यू कस्टमर्स एक्वायर कर रही है, तो डेफिनिटली इनके रेवेन्यू में आपको इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? अगर रेवेन्यू इंप्रूव होंगे, तो डेफिनिटली अगर ऊपर वाली अगर ये टॉप लाइन ग्रो करेगी, तो जो इंटरेस्ट वगैरह ये पे कर रहे हो, कहीं न कहीं इनका जो है सेट ऑफ हो जाएगा अगर मार्जिन्स इनके इंप्रूव हो गए। तीसरी चीज़ रेट कट, ठीक है? डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स, ठीक है? जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग इन्होंने यहाँ पे जितनी भी बोरिंग ली हुई है, अभी जो है इन्होंने हाई इंटरेस्ट रेट पे ये बोरिंग कर रखी होगी। तो अगर ये रेट कट होगा तो जो भी इनकी वेरिएबल बोरिंग होगी, जो फ्लक्चुएट कर अगर जो फिक्स कॉस्ट के ऊपर होगी, क्योंकि 2 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, फिक्स इंटरेस्ट और वेरिएबल इंटरेस्ट, ठीक है? कुछ बोरिंग्स इनकी फिक्स पे होगी, उस पे इतना इनको इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, उस पे इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जो बोरिंग्स इनकी वेरिएबल होंगी, जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करता है, अगर आगे जाके रेट कट होगा, क्योंकि अभी हाई इंटरेस्ट रेट है आरबीआई की तरफ से, तो अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो डेफिनिटली ये जो इंटरेस्ट इन्होंने 695 यहाँ पे पे किया है, इसमें भी कटौती होती नजर आएगी। तो इनका जो ये बॉटम लाइन है नेट प्रॉफिट, ये आपको इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, ठीक है? बट एक चीज़ जो फोकस करने वाली है वो है एनपीए। इनका एनपीए अगर इससे आगे बढ़ेगा तो स्टॉक और गिरेगा, क्योंकि एनपीए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। एनपीए फ्री फंड का नुकसान है किसी भी कंपनी के लिए। बात करते हैं सीधा टेक्निकल्स के ऊपर। टेक्निकल्स में अगर आप फोकस करोगे तो आप मैं इसको 1 मिनट में लगा के दिखाता हूँ पहले तो। अब मैंने इसको चार्ट को 1 मिनट पे लगाया, आप देख सकते हो यहाँ पे कल इसकी क्लोजिंग हुई थी 25th ऑफ जैन को, 3 दिन के बाद मार्केट खुलता है और एकदम से स्टॉक गिरता है। और आप देखोगे अगर जब ये गिरा है तो एकदम ग्रीन वॉल्यूम से गिरा है, क्योंकि इसकी जो देख रहे हो आप यहाँ पे, इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ कहीं हुई है, लेकिन क्लोजिंग कहीं ऊपर हुई है। दिस मीन जब स्टॉक गिरा तो सीधा यहाँ पे बाइंग बनी। उसके बाद में स्टॉक नीचे की तरफ आया और नीचे आने के बाद में आप देख रहे हो इसमें ग्रीन वॉल्यूम बनता गया। और बड़े-बड़े कैंडल बने ये, मतलब इसके अंदर माल उठाया गया हैगा, क्लियरली दिख रहा है। और एक बॉटम बनाया गया, आप देख रहे हो इस तरीके से। ₹711 में यहाँ पे लास्ट नीचे लाएगा, उसके बाद इसको नीचे नहीं आने दिया। लगभग कहीं न कहीं मैं एक लाइन अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो वो ये लाइन है। 712 का ये भाव है, 712 का ये प्राइस है। इसके नीचे स्टॉक नहीं आया है और ये ग्रीन वॉल्यूम बनता गया। इसका क्लियर मीनिंग ये है कि अगर स्टॉक यहाँ पे गिराया गया है तो कहीं न कहीं बड़े इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर माल उठाया है, स्टॉक को खरीदा हैगा और रिटेलर के हाथ से कहीं न कहीं स्टॉक जो है गया होगा। तो ये चीज़ आपको नोट करनी चाहिए कि किस तरीके से स्टॉक गिर रहा है, किस तरीके से बाइंग प्रेशर बन रहा है, किस तरीके से वॉल्यूम इसके अंदर बन रहा है। और टेक्निकली एक और चीज़ अगर आप देखोगे, काफ़ी लोग जो इसमें पैनिक कर रहे हैं कि स्टॉक गिर गया, गिर गया, गिर गया, अब क्या करें? तो आपको टेक्निकली एक चीज़ यहाँ पे देखनी है कि स्टॉक अपने एकदम सपोर्ट के पास में आ गया है। मैं आपको वीकली करके दिखाता हूँ इसे। और वीकली में अगर आप देखोगे, ये मैंने व्हाइट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी हुई थी पहले भी, ठीक है? तो ये यहाँ पे कहीं आ गया है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक एक चैनल के अंदर देख रहे हो, पिछले 4-5 क्वार्टर से एक चैनल में ट्रेड करता है। यहाँ टॉप पे गया, यहाँ इसने कहीं नीचे की तरफ आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। मतलब इसके नीचे नहीं जा रहा है और इससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसने एक ये चैनल बना लिया अपना स्टॉक ने। और ये चैनल अगर कहीं न कहीं बिल्कुल मैं यहाँ की तरफ लेकर के आऊँ, तो
यहाँ की गिरावट जो 713 की आज की क्लोजिंग है, बहुत अगर मार्केट नेगेटिव भी होगा ना, सपोर्ट अगर इसको चाहिए होगा स्टॉक को, तो कहीं न कहीं 680 के लेवल तक ये स्टॉक आ जाएगा। ठीक है? टेक्निकली देखता है, देखो होगा क्या मुझे नहीं पता, मैं आपको टेक्निकली देख के बता रहा हूँ कि कहाँ तक ये सपोर्ट ले सकता है। तो 680 का भाव है, जहाँ तक ये सपोर्ट ले सकता है। किसी को अगर लगता है कि आपको इसके अंदर पोज़ीशन बनानी है, तो आपकी मर्ज़ी है, आपको बनानी नहीं बनानी आपकी मर्ज़ी है। ये एक अच्छा सपोर्ट है, बनाने को देखो कोई यहाँ बना सकता है, मेरी तरफ से कोई भी एनकरेजमेंट नहीं है बाय सेल के लिए। टेक्निकली ये जो लेवल है, ये बिल्कुल बॉटम है अब। टेक्निकली आने को तो और नीचे आ सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट बहुत फास्ट हो गया है। बहुत जल्दी-जल्दी डिस्काउंट करता है। जैसे ही रिजल्ट आया फटाफट 6% स्टॉक यहाँ गिर चुका है। तो प्राइज़िंग कर लिया मार्केट ने रिजल्ट को। आएगा तो कहीं न कहीं 680 के लेवल तक आएगा। यहाँ तक आप वेट कर सकते हो किसी को अगर खरीदना है। और जिसने कहीं ऊपर खरीदा, देखो आपको बेचना था तो आप पहले बेचते। लॉस बुक करके निकलना था तो कहीं यहाँ चैनल के पहले ही निकलना था। अब सपोर्ट पे आके बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मुझे लगता है आप लोगों को वेट करना चाहिए। जिसने को भी यहाँ पे लॉस हो रहा है, जिसने भी कहीं ऊपर खरीदा है, अब आपको वेट करना चाहिए। और जाएगा भी अगर ऊपर तक, तो एक जो इसका चैनल है एक तरीके से, वो ये वाला लेवल है। देखो यहाँ पे 930 और थोड़ा-सा और अच्छा मजबूत प्राइस रहेगा 1000। रिजल्ट इंप्रूव हो गया तो डेफिनिटली और ऊपर की तरफ निकल जाएगा स्टॉक, जब भी इसके सेंटिमेंट्स इंप्रूव होंगे मार्केट के अंदर। हो सकता है ये 680 तक ना भी है, 720 से मतलब जो भी इसका आज की क्लोजिंग है उसके ऊपर ही ऊपर रहे, या फिर थोड़ा-सा और नीचे आ जाए। मतलब नेट-नेट कहने का मतलब ये है, ये इसकी रेंज है। तो आपको पैनिक नहीं करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अब गिर चुका है। जिसको खरीदना है आप एक स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो उसके अंदर। स्विंग ट्रेड का क्लियर मीनिंग है आप नीचे खरीदो, ऊपर बेच दो। मैं आपको दिखाता हूँ प्राइस रेंज क्या बनेगी। अगर आप इस भाव पे भी खरीदोगे ना, तो कहीं न कहीं ये आपको कितना परसेंट बन रहा है आप देख सकते हो, 41% बन रहा है अगर ₹1000 तक भी गया। और मैं कहता हूँ अगर ज़्यादा ऊपर भी अगर आपने इसको यहाँ तक भी अगर राइड करोगे, 30% आप यहाँ तक राइड कर सकते हो। आपकी मर्ज़ी है, आपको खरीदना है, नहीं खरीदना है। मैं आपको सिर्फ़ टेक्निकली दिखा रहा हूँ कि अगर आप यहाँ परचेज़ कोई करता है टेक्निकल के हिसाब से, फंडामेंटल को भूल जाओ यहाँ पे, टेक्निकल के हिसाब से अगर खरीदोगे, तो 30% तक ये दिखता है। वो आप खुद डिसाइड करो आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। और लास्ट में आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं दिखाता हूँ। अगर आप बीएससी में जाओगे, बीएससी और एनएससी में जाके एसबीआई कार्ड को देखोगे, तो यहाँ पे देखो डिलीवरी क्वांटिटी ट्रेडेड, ठीक है? यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है। जितना टोटल यहाँ पे स्टॉक इतने ट्रेड हुए, इतने जो है डिलीवरी में गए। डिलीवरी में जाने का मतलब ये है कि जब स्टॉक गिर रहा था तो मार्केट में माल जब लोग बेच रहे थे, तो लोग डिलीवरी उठा रहे थे। मतलब अपने डीमैट के अंदर स्टॉक को होल्ड करने के लिए एक्यूमुलेट कर रहे हैं। 49% यहाँ पर है, एनएससी में 51% है। इसका क्लियर मीनिंग ये है, जब बाजार स्टॉक को बेच रहा आएगा तो कोई ना कोई बड़ा पोजीशन इसके अंदर बना रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो 88 लाख शेयर यहाँ पे सेल हुए, 45 लाख शेयर यहाँ पे डिलीवरी में गए हैं। अब 45 लाख शेयर डिलीवरी में कौन खरीद सकता है, आप खुद समझदार हो। रिटेलर इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं लेता है, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े एचएनआई कैटेगरी के लोग होंगे, ऑपरेटर होगा, मतलब फंड हाउसेस वगैरह होंगे जिन्होंने इसके अंदर बड़ा पोजीशन बनाया होगा। ठीक है, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी इसके अंदर, किस तरीके से पूरा रिजल्ट है, क्या-क्या है। आपको वीडियो में अगर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका क्या व्यू है कमेंट करें, और वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा प्लीज़ वो भी ज़रूर कमेंट करें। मुझे उससे भी एक आइडिया लगेगा कि आप लोगों को किस तरीके के वीडियोज़ समझ आ रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।